बिल्कुल 1% नहीं है। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चा पार्टी। तो नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम बात करने वाले हैं विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जी, इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चंस को आप तैयार करे हो कि नहीं करे हो, अगर नहीं किए हो तो भाई तैयार कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इसको तैयार कर लिया है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर ये हमें तैयार है। नहीं किया है तो हमारी आज शाम को सेशन को नहीं, हमारी जो क्लास आने वाली है कल वाली, उस कल वाली क्लास में हम इसके सारे आंसर तुम्हें बता देंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो है जी, प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए कि समन्वय समूह, लिगेंड, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन बहुफलक, हेमोलैक्टिक तरह हेमोलैक्टिक क्या होता है। इन सारी चीजें पे तुम्हें क्या देना जी, इसके तुम्हें जवाब देने हैं जी। क्या देने हैं? जिसके जवाब देने हैं, दिमाग के अंदर इसको डाल ले जी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए किसी 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाला। ठीक है जी, इसको कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, विलयन को परिभाषित कीजिए, किसी विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ये हमें हिंदी में समझाइए। हिंदी में क्या मतलब समझाइए बोला गया है, हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, कैसे भी समझाओ, लेकिन समझाओ भैया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या क्वेश्चन है? आगे है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए, सफेद कशिश, नीला थोथा, हरा कशिश, मोहर लवण। ये तुम्हारा डी और एफ ब्लॉक का हो सकता है या उपसहयोजी यौगिक का हो सकता है। ठीक है जी, ये दोनों में यूज होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो जी आगे क्वेश्चन पे आते हैं। संक्रमण धातुएं उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय होते हैं, ये तुम्हें बताना है। अगला है, संक्रमण धातुओं की कर्ण एंथैल्पी को मान उच्च होते हैं, क्यों होते हैं? बताइए, समझाइए और दिखाइए। सारी चीजों पे हमें बात करना है। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? नहीं। चलो जी आगे, एक मिनट रुकना भाई साहब, यहाँ पे फोन आना स्टार्ट हो गया है। चलो जी स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों? वाई? इसका जिस चैप्टर ने, जिन बच्चों ने हमारे क्लास को देखा होगा, अ, रणभूमि सीरीज को, उनको सारे क्वेश्चन पते होंगे इसके, सारे इनको क्वेश्चन के आंसर आते होंगे। और जिन्होंने नहीं देखा होगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां पे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया है, स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। अगला हमारे पास है, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए सनमेर अभिक्रिया पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सनमेर द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण किस प्रकार संबंधित होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रॉन रागी स्नेही प्रतिस्थापन क्या क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग के अंदर डाल लियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ठीक है। अगला है, क्लोरोबेंजीन क्रिया एक नाभिक नाभिक स्थिति प्रतिक्रिया, ये भी। चलो जी, डाइक्लोरोबेंजीन क्लोरोसल्फोनिक अम्ल, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, टेक स्क्रीनशॉट। ये सारे क्वेश्चन के जवाब क्या सच में तुम्हें पता है? सच सच बताना। और अगर नहीं पता है, सारे क्वेश्चन आपस में मिले जुले हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं और 20 नंबर का वेटेज होता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इसका। तो प्लीज, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम हैं, झुकेगा नहीं साला, है जी, है जी। चलो बहुत बढ़िया, आगे है जी, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं जी? हम तो कुछ नहीं समझते, आप अपना बताइएगा क्या समझते हो जी। ठीक है जी, ठीक है। तो एथिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। एन हमारे पास क्या है जी? ये हाफ मैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया द्वारा एथिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिलीन नाइट्रस समूह के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये है जी। ग्लूकोज के संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए, इनके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध कीजिए। इतने क्वेश्चन तुम्हारे पास है यहाँ पे। ग्लूकोज में COHO5OH समूह की उपस्थिति की पुष्ट अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 रासायनिक समीकरण परीक्षण दीजिए। ठीक है जी, ये है डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, अविपेशी नाम लिखिए, कैसे सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह होता है। इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज को फीसर संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है जी, चलो प्रत्येक के 2 समझाइए यहाँ पे समन्वय संख्या। चलो जी, क्लियर इतनी बातें? हाँ चलो, और कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे तुम्हारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जवाब किसको किसको पता है प्लीज एक बार हमें बताइएगा, जिसको जिसको पता होगा, और जिसको नहीं पता